12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी। भाई और बहनों, जो पूर्ण संत होता है उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। अगर किसी भगत की भी करनी और कथनी में अंतर होता है तो सतगुरु रामपाल जी ने उसके विषय में बताया कि करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भोकत फिरै सुनी सुनाई बात। जब भक्तों के लिए भी सतगुरु रामपाल जी के ये आदेश हैं तो सोचिए क्या सतगुरु रामपाल जी की करनी और कथनी में आपको अंतर मिलेगा? रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, सन 1994 से सन 2014 बरवाला कांड तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे, उनकी करनी और कथनी में आपको किसी प्रकार का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप उन 20 वर्षों के सत्संगों को भली भांति सुनकर देख लेना। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आते हैं, उनकी करनी और कथनी में, लीलामय वाली करनी और कथनी में ध्यान रखना, सतगुरु की हर एक करनी लीलामय होती है, उसको समझना होता है, क्योंकि सतगुरु जीव संज्ञा में नहीं होते। इसलिए जो वाणियां हम जीवों के लिए बोली गई है वो सतगुरु पर लागू नहीं होती है। सतगुरु यदि उन जीवों जैसा अभिनय कर रहा है तो इसका मतलब कोई लीला है, कोई खेल खेल रहा है। तो किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु होने के नाते अपने 12वें पंथ की उन परंपराओं को भी निभा रहे हैं, और 12वें पंथ में बैठकर किस प्रकार से यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू करवा के उसमें हंस आत्माओं को भी तैयार कर रहे हैं, उन आत्माओं को पतिव्रता पद की भक्ति पर ला रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। 12वें पंथ में बैठकर 13वें पंथ को निर्देश दे रहे हैं। ये वाणी भाई और बहनों, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ से ही सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से सत्संग करना शुरू किया, अपने भक्तों को ज्ञान देना शुरू किया, और वर्तमान में भी 12वें पंथ में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम भक्तों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, कि बच्चों यदि तुम्हारा गुरु और जिसको तुम भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर कभी कोई ऐसा संयोग हो कि तुम्हारा गुरु यानी संत रामपाल जी और जिसको तुम अपनी नादानी के चलते गुरु के अलावा भगवान मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, अगर वो साक्षात भी सामने आके खड़ा हो जाए तुम्हारे गुरु जी के बराबर में, तो तुम लोगों ने क्या करना है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये तो गुरु जी और ये 12वें पंथ के कबीर भगवान, यानी ये गुरु और ये गोविंद, अगर ये दोनों खड़े हों तो सतगुरु रामपाल जी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आपने केवल अपने गुरु जी को ही दंडोत प्रणाम करना है, केवल अपने गुरु जी को ही। भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ये बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी साथ संगति में, लेकिन जब जब सुनोगे हर बार एक नया निष्कर्ष निकल के आएगा। तो इस वाणी को परमेश्वर क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 12वें पंथ में बैठकर क्या शिक्षा दे रहे हैं, एक बार सुन लो ध्यान से क्या कह रहे हैं। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा, अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में
समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। सुन लिया आप लोगों ने। 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी क्या सत्संग कर रहे हैं कि बच्चों, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। और कह रहे जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, एक तरफ तुम्हारा गुरु खड़ा है और एक तरफ दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान खड़ा है, तो तुमने क्या करना है? अपने गुरु जी के ही चरणों में दंडवत करना है। अगर उस परमात्मा की तरफ, दाढ़ी मूछ वाले की तरफ आपने झांक भी लिया, अगर आपने देख भी लिया कि ये परमात्मा है, उसी समय रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही करना है, यानी वर्तमान में भक्ति करते करते भी ऐसा ही करना है। अपने गुरु जी के अलावा इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं, झांकना भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। इसको हमने दंडवत भी नहीं करना है, इसको परमात्मा के रूप में देखना भी नहीं है। ये शिक्षा हमें सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से दे रहे हैं 12वें पंथ में बैठकर। लेकिन खुद अपने द्वारा दी जा रही शिक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भक्तों को तो कह रहे हैं कि अगर गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हों तो आपने अपने गुरु जी को ही दंडवत करना है, गुरु जी के चरणों में पड़ना है। अगर कबीर भगवान की तरफ देख भी लिया, अगर उनके चरण भी छू लिए तो फेल हो जाओगे। जबकि आप सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर, सतलोक आश्रम में बैठकर, और इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो को दंडवत करते हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। तो सत्संगों में तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं और खुद सतगुरु रामपाल जी क्या कर रहे हैं? सत्संगों में तो कह रहे हैं कि बच्चों, आपने इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को तो छोड़ो, अगर ये साक्षात भी सामने आके तुम्हारे गुरु जी के बराबर में खड़ा हो जाए तो भी आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, इसके चरण छूना तो बहुत दूर की बात है। और खुद सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों में फोटो लगवा लगवा कर खुद भी इस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को दंडवत कर रहे हैं, इसके चरण छू रहे हैं और अपने भक्तों से भी दंडवत करवा रहे हैं। अब भाई और बहनों, समझना, इस रहस्य को समझना। इसको सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं और चेला अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर ही चलता है। तो 12वें पंथ, गरीबदास वाले पंथ का भगवान कौन? ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर। सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु। तो सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे? अपने गुरु जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजेंगे। सतगुरु रामपाल जी भी इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताएंगे। इसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताकर इसकी फोटो अपने भक्तों को देंगे जो भगत सतलोक आश्रमों से जुड़ते हैं। फिर सत्संगों में क्यों कह रहे हैं कि आपने इसको दंडवत नहीं करना, आपने इसकी तरफ झांकना भी नहीं है, आपने इसको देखना भी नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। किसको कह रहे हैं फिर? 13वें पंथ वाली आत्माओं को, जो गुप्त मिशन सतगुरु रामपाल जी ने चला रखा है, साध संगति। उस 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों देखो, मैं तो 12वें पंथ का अंतिम गुरु हूं और 12वें पंथ का भगवान है ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर। तो मैंने तो भैया इसको पूजना पड़ेगा, मैंने तो भैया इसकी आरती भी उतारनी पड़ेगी, मैंने तो इसको दंडवत भी करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, मैंने तुम्हें 12वें पंथ सतलोक आश्रम से बाहर निकालकर सन 2014 से 2026 के बीच में हम भक्तों की जो परीक्षा चल रही थी, सतगुरु रामपाल जी जो हिसार जेल में बैठे हुए थे, उस दौरान सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ साध संगति शुरू की कि बच्चों, मैं तो 12वें पंथ का गुरु हूं और मैं तो आगे भी 12वें पंथ में आके बैठूंगा और मैं तो 12वें पंथ वाली भक्ति साधना सबसे करवाऊंगा, क्योंकि 12वें पंथ वाले कभी पार नहीं हो सकते।
कभी पार नहीं हो सकते। ये नियम है। 12वें पंथ तक के साधक काल के जाल में रहेंगे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, काल कहता है। और 12वें पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में बैठकर, क्योंकि ये 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, और अपनी गैर हाजिरी में हिसार जेल में बैठे बैठे पीछे से साध संगति शुरू करवाकर अपना गुप्त मिशन यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके, और हम आत्माओं को परमेश्वर ने फिर ये दिशा निर्देश देने शुरू किए, इन वाणियों का अर्थ समझाना शुरू किया साध संगति के माध्यम से कि बच्चों, तुमने पतिव्रता पद की भक्ति करनी है। तुम लोगों ने अपने गुरु को ही अपना परमेश्वर मानना है। अपने गुरु के अलावा तुमने और किसी को परमात्मा मान के उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, उसको तुमने दंडवत भी नहीं करना है। अन्यथा भाई और बहनों, विचार करो। वाणी सतगुरु रामपाल जी कह रहे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अभी अभी आपने वीडियो सुना जिसमें सतगुरु रामपाल जी कह रहे, अगर त्रिकुटी पर अगर वो कबीर भगवान भी आके खड़ा हो जाए, दाढ़ी मूछ वाला, और तुम्हारा गुरु भी खड़ा है, तो तुमने अपने गुरु जी के चरणों में गिरना है। उस कबीर की तरफ आपने देखना भी नहीं है। ये किसको कह रहे हैं परमात्मा? अपने 13वें मिशन साध संगति से जुड़ी आत्माओं को कह रहे हैं। अर्थात 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी अपना 13वां पंथ चला रहे हैं साध संगति के माध्यम से, हम जैसी 2 कौड़ी की आत्माओं को निमित्त बनाकर खड़ा करके। इसलिए 12वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में और 13वें पंथ की भक्ति क्रियाओं में रात और दिन का अंतर मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई और बहनों, आगे की जो वाणी है ये देखिएगा। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। कहां बैठकर कह रहे हैं? सतलोक आश्रमों में 12वें पंथ में बैठकर कह रहे हैं कि आपने अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। इष्ट मानी भगवान, परमात्मा, कबीर। एक बार ये वाला सत्संग भी सुनिए, फिर आगे की राम कहानी आपके समझ में आएगी। सत्संग में जो विशेष बात है, ध्यान देने योग्य, दास ने जिसको 2 बार रिपीट किया है कि ऐसी आत्मा जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति मार्ग पर चलती है। ध्यान रखना, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो, उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। अब सुनो, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संग में कि ऐसा भगत जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर और भक्ति करता है, फिर परमात्मा उसके जीवन में आने वाले संकटों को जैसे झाड़ू मार के साफ किया करते हैं, ऐसे साफ कर देता है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है। गुरु के अलावा दूसरा कोई इष्ट नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कबीर नहीं। जबकि 12वें पंथ में बैठकर सतगुरु रामपाल जी इष्ट किसको मान रहे हैं? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को। 12वें पंथ से जुड़े भक्तों को, सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी किसको इष्ट मनवाकर भक्ति जो है करवा रहे हैं? इस कबीर को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तो सत्संगों के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। सत्संग में सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मान के भक्ति करनी है।
और शतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को सतगुरु रामपाल जी इष्ट मनवाकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मानना है, और शतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी इष्ट मानकर भक्ति करवा रहे हैं इस कबीर की। आरती उतारी जा रही है इष्ट मानकर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, भोग लगाया जा रहा है इष्ट मानकर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को। तो फिर सतगुरु रामपाल जी समझा किसको रहे ये बातें? अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ी हंस आत्माओं को, साध संगति से जुड़ी आत्माओं को, कि बच्चों आपने अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना कबीर मानकर पूजना है। यानी पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करनी है अगर मोक्ष चाहिए तो। और ये बातें बड़ी आसानी से आप और हमारी समझ में भी आ गई। अरे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन भी सतगुरु रामपाल जी के भगत है, हम साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा भी सतगुरु रामपाल जी के भगत है। उन्होंने एक जैसा ज्ञान दिया, और जो बातें वो सत्संगों में बोल रहे हैं वो बातें वो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्यों नहीं समझ पा रहे? वो आश्रमों से जुड़ी आत्माएं अपने गुरु को इष्ट मानकर दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही? आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन पतिव्रता पद की भक्ति क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों सबको दंडवत कर रहे हैं, सबके प्रगट दिवस मना रहे हैं, सबके बोध दिवस मना रहे हैं, सबकी आरती उतार रहे हैं? तो भाई और बहनों, इससे आप जियों को ये बात भली भांति समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में बैठकर और बाहर गुप्त रूप से साध संगति के माध्यम से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला रहे हैं। अब जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन कबीर को ही भगवान मान के पूज रहे हैं, क्योंकि वो तो जून के महीने में इस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भोग लगाते हैं, इसको भगवान मान के इसका कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं। आश्रमों में जगह जगह आपको दाढ़ी मूंछ वाली इस कबीर की नकली फोटो के आपको दर्शन होंगे। सब भगत भाई बहन वहां पर कबीर के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को दंडोत प्रणाम करते हैं, जो गुरु गोविंद की फोटो लगी होती है। तो ये आत्माएं तो त्रिकुटी पर पास हो ही नहीं सकती। त्रिकुटी पर जब वहां पर दाढ़ी मूंछ वाला कबीर आ जाएगा, काल वो रूप बना के आ जाएगा, तो ये आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन तो तुरंत उसको दंडोत करेंगे, क्योंकि वो तो यहां भी दंडोत कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी भी उनको मना नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, परमेश्वर ने सतलोक के लिए जिन आत्माओं को छांटना था वो छांट लिया है। सन 1994 से 2014 तक तो केवल अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेना था, और 2014 से 2026 तक यानी सार जेल से बाहर आने तक उन्होंने पहले छांटी गई आत्माओं में से भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं छांटकर सतलोक की ट्रेनिंग के लिए साध संगति से जोड़ दी। अब इस साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का ही मोक्ष होना है, क्योंकि वर्तमान में गुरु को इष्ट मानकर पतिव्रता पद पर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन कर रहे हैं।